अपना आइडियोलॉजी मतलब देशभक्ति है। देशभक्ति निकाल करके क्या करना चाहता है कांग्रेस के लोगों? संघ का आइडियोलॉजी सेपरेट आइडियोलॉजी नहीं है, केवल सिर्फ देशभक्ति है। देशभक्ति निकाल करके क्या करना चाहता है? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को देना है तो गलती हो सकता है क्या? प्राइवेट को दिया नहीं, प्राइवेट को दिया नहीं, पब्लिक सर्विस करने के लिए दिया है, स्कूल के लिए दिया है। सुन रहे हैं आप, ये कर्नाटक बीजेपी के दिग्गज नेता है सीटी रवि, जो कांग्रेस को गजवा हिंद से जोड़ रहे हैं, देशभक्ति के खिलाफ बता रहे हैं। दरअसल कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार अब वर्क मोड में आ गई है और इसी के तहत बच्चों के टेक्स्ट बुक से कुछ चीजें हटाने पर विचार किया जा रहा है। इसी बीच खबर आई कि प्राइमरी के बच्चों के टेक्स्ट बुक से आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार का लेसन हटाया जाएगा। इसी पर अब राज्य में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। कर्नाटक में बीजेपी के सत्ता में रहने के दौरान स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में किए गए सभी बदलावों को वापस लिया जा सकता है। इस संबंध में कर्नाटक सरकार के एक प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच वाक युद्ध भी छिड़ गया है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा कोई विवरण अभी तक साझा नहीं किया गया है। कर्नाटक के प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर मधु बंगरप्पा ने बीते दिनों कहा कि बच्चों के हित में इसी साल ही स्कूली टेक्स्ट बुक्स की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये मामला जल्द ही कैबिनेट के सामने उसकी मंजूरी के लिए रखा जाएगा। कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में बीजेपी के सत्ता में रहने के दौरान स्कूली टेक्स्ट बुक्स में किए गए बदलावों को और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रद्द करने का वादा किया था। बंगरप्पा ने कहा, मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। हमारे चुनाव घोषणा पत्र, जिसका मैं अध्यक्ष था, में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख भी है कि हम बच्चों के हित में टेक्स्ट बुक्स की समीक्षा करेंगे। जिस तरह हम गारंटियों को लागू कर रहे हैं, उसी तरह अपने विभाग में हम उसे पूरा करेंगे, जिसका हमने वादा किया था। कर्नाटक प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर के मुताबिक बदलाव इस तरह से किए जाएंगे जिससे बजट बहुत ज्यादा प्रभावित ना हो। उन्होंने कहा, ये बहुत जल्द किया जाएगा और ये बहुत ही प्रोफेशनल लोग संभालेंगे, जो शिक्षा नीति और बच्चों की जरूरतों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री मधु बंगरप्पा ने शुक्रवार को कहा कि पिछली बीजेपी सरकार ने शिक्षा प्रणाली में अपनी भ्रष्ट मानसिकता डालने की कोशिश की। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्कूली टेक्स्ट बुक्स में पेश किए जाने वाले बदलाव बच्चों के हित में होंगे। ये कांग्रेस समर्थक या बीजेपी विरोधी बदलावों के बारे में नहीं होगा। उन्होंने कहा, बीजेपी बच्चों की मानसिकता को कभी नहीं समझ पाई। उन्हें बच्चों को क्या देना चाहिए? बीजेपी का दिमाग इतना भ्रष्ट है कि वो इसे शिक्षा प्रणाली में डालना चाहती है, जिसके हम खिलाफ है। हम कांग्रेस से जुड़ा कुछ भी नहीं कर रहे हैं या बीजेपी के खिलाफ भी कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि मेरे पास एक बड़ा काम है जो बच्चों के हित में है। बता दें कि पिछली भाजपा सरकार के दौरान टेक्स्ट बुक को लेकर विवाद हो गया था। तब विपक्षी कांग्रेस और कुछ लेखकों ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार के भाषण को अध्याय के रूप में शामिल कर और स्वतंत्रता सेनानियों, समाज सुधारकों संबंधी अध्यायों को हटाकर टेक्स्ट बुक्स का कथित रूप से भगवाकरण करने का आरोप लगाया था। साथ ही टेक्स्ट बुक समीक्षा समिति के तत्कालीन प्रमुख रोहित चक्रतीर्थ को बर्खास्त करने की मांग भी की थी। अब विपक्ष में बीजेपी है और बीजेपी भी कांग्रेस के विरोध में है। पूर्व कर्नाटक एजुकेशन मिनिस्टर बीसी नागेश ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा, उन्होंने टेक्स्ट बुक को बिल्कुल नहीं देखा है। हमने हेडगेवार पर कोई पाठ शामिल किया ही नहीं। हमने उनके भाषण की कुछ सामग्री रखी है। वे वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। बीके हरिप्रसाद अपनी आकाओं को खुश करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। कर्नाटक के पूर्व शिक्षा मंत्री बीसी नागेश का कहना है कि हम अभी भी मैकाले की शिक्षा व्यवस्था पर अमल कर रहे हैं। जब सिद्धारमैया सत्ता में थे तब सारी पाठ्य पुस्तक लाई गई थी। उन्होंने खुद टेक्स्ट बुक्स में बहुत सारे बदलाव लाए। मैं जानना चाहता हूं कि टेक्स्ट बुक में आरएसएस से संबंधित क्या है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को खुश करने के लिए कांग्रेस नेता ऐसी बातें कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।